तो दोस्तों इस व्लॉग में जयपुर का अगला सेगमेंट जिसमें है ये बाग वृंदावन गार्डन्स, कनक वृंदावन गार्डन्स कहते हैं, और फिर ये अंबर फोर्ट का रास्ता, और फिर अंबर फोर्ट को जाते हुए उसका जो महल है, उसकी लाइटिंग है, जो ये दृश्य शाम का और ये रात का इसका प्रांगण, क्या बरामदा और क्या लाइटिंग है, क्या खूबसूरती है। अब देखिए, अगर यहाँ से इतना खूबसूरत लग रहा है तो अंदर से क्या लगता होगा। ये देखिए शीश महल इसका, और इसके बीच की नक्काशियाँ, बीच के महल, दरबार दरार खास, ये सब दिखाऊंगा मैं आपको। और ये देखिए इसका आउटर जो लाइटिंग है वहाँ से, और अंबर पोर्ट से जब आप पूरे जयपुर को नीचे से देखते हैं, उसका शाम का विचित्र दृश्य। और ये जल महल जयपुर का जल महल, और ये जयपुर की गलियाँ। इस ब्लॉग में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। आइए शुरू करते हैं पहले वृंदावन गार्डन से। ये है जी कनक वृंदावन गार्डन। जी हाँ, आप ये मत समझिए कि राजपूत राजा सिर्फ रानियों के लिए ही महल बनाते थे। वो बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स बनाते थे जिसमें परिक्रमा होती थी, जो भक्ति से प्रेरित होते थे। जी हाँ, ये कनक वृंदावन गार्डन जो है, ये एक टेम्पल परिसर की तरह से है, जिसमें एक बहुत खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है और साथ में एक टेम्पल है। देखिए, एक सनसेट, मुझे एक्चुअली हम बहुत ही खूबसूरत समय पर गए थे। हम अंबर फोर्ट के लिए जा रहे थे और रास्ते में ये पड़ता है नालागढ़ हिल में, और इसे देखते ही बनता है। ये बहुत खूबसूरत बाग है और वेरी वेल मेंटेन्ड वन। और सनसेट देखिए, ये इतना खूबसूरत लगा कि मैं तो बाकी चीज़ों के लिए थोड़ी देर इसकी ओर ही आकर्षित रहा, और इसे खूब मैंने इसकी वीडियोस बनाई, इसे खींचा। और पूरे के पूरे परिसर में आप जब देखते हैं, इसकी जो मध्यम लाइट है वो जब पड़ती है और ये सुनहरा पूरा हो जाता है, कितना खूबसूरत लगता है। और ये इसी कनक वृंदावन में स्थित है गोविंद देव जी का टेम्पल। ये कृष्ण टेम्पल है, और इसमें विष्णु जी की भी प्रार्थना होती है। ऑफ कोर्स बहुत सीढ़ियाँ ऊपर थी, और सुबह से क्योंकि हम काफ़ी घूम फिर रहे थे, तो नितांत और सिल्विया माय वाइफ, ये लोग ज़रूर ऊपर तक गए, सारा अंदर से देखा। मैं बाहर के दृश्य मान रहा था, इन्हें एंजॉय कर रहा था। लेकिन एक और कारण भी था यहाँ रुकने का। ये तो था ही कि मैं इसका जो आर्किटेक्चरल मार्वल था वो देख रहा था, इसके बाहर का जो बनावट है वो देख रहा था, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर एक टोली आई हुई थी, जो शायद वृंदावन से आई हुई थी, जो भजन गा रही थी, और मैं एक्चुअली उनमें मसरूफ़ हो गया था। ये देखिए, एक पहले तो इस शख्स को मैंने फॉलो किया, और इनको फॉलो करते करते देखा कि पूरी की पूरी मंडली है इनकी, जो आगे एक बस के पास खड़ी है, वो देखिए वो बस की तरफ है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ के लिए जागा कि देखूं क्या है। तब ये समझ आया कि ये एक पूरा एक तरह से वृंदावन और कनक वृंदावन को एक तरह से जोड़ता है। ये लोग आपस में, यहाँ से जो टूरिस्ट हैं वो आते रहते हैं, भक्तजन आते रहते हैं, और एक दूसरे के साथ इनके वो एक्सचेंजेस होती रहती हैं। और ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ये देखिए, इसके ऊपर ये जो परिसर बनाया है, इसकी सीढ़ियाँ हैं, और ये जो सारा इसकी सेटिंग है जो पहाड़ों के बीच में है, ये बहुत खूबसूरत है। और ऑफ कोर्स ये जो भजन गा रहे थे, तो नेचुरली मैं ये सुनने नीचे बैठ गया, थोड़ा मज़ा लिया। और इसके बाद हम अब बढ़ेंगे अंबर फोर्ट, अंबर पैलेस, आमेर किला, अंबर किला, ये सब इसी एक किले के नाम हैं। ये एक किला राजा मान सिंह ने सबसे पहले बनाया था, और राजा जय सिंह ने इसे एक्सपैंड किया था, और राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसे और एक्सपैंड किया था। ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसकी एक तरफ लेक है, और इसका इस सूरज द्वार से हम भीतर जाते हैं। ये देखिए, वो लेक दिख रही है, नीचे गार्डन्स हैं, और सबसे खूबसूरत बात है कि इसके स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स से आप इसके ऊपर चलते हैं, तकरीबन 500-600 स्टेप्स के करीब पड़ जाता है ये। लेकिन मैं ये हाँ, ये आपको जीप, टैक्सी,
ये तरीके भी बताएंगे कि हम उससे भी ले जाएंगे, दूसरा सड़क से रूट से भी ले जाएंगे। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चल सकते हैं और अगर हो सके तो आप इसे इस स्टेप से ही इसकी तरफ जाइए, क्योंकि जो अलग अलग द्वार आते हैं और जो इसकी खूबसूरती ये देखिए है ना, जो आपको इसका असली मज़ा इन स्टेप से ही जाकर देखने से होता है और इसकी खूबसूरती देखने में बनती है। ये शाम को था, सनसेट हो चुका था, थोड़ा-सा लाइटिंग प्रॉब्लम इसलिए आपको नज़र आएगी, लेकिन इसकी जब धीरे-धीरे जब इसकी लाइट्स बढ़ती हैं तो ये और खूबसूरत लगता है। ये जब हम ऊपर पहुँचे हैं तो ये है इसका प्रांगण और ये इसकी पैसेजेस हैं। ये बहुत ही जब हम इसके यहाँ देखते हैं तो देखिए इसकी शाम की लाइटिंग जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है इसकी। और ये इसकी एंट्री है और यहाँ से एंट्री से हम फिर महल की तरफ जाते हैं और ये इसका बरामदा है। पर ये दीवाने आम और दीवाने ख़ास इसके अंदर बेसिक बिल्डिंग्स हैं। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो ये देखिए क्या खूबसूरत नज़र आता है। अलग-अलग लाइटिंग्स के इसकी जो नक्काशियाँ हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। जो आर्किटेक्चरल जीनस है सचमुच बहुत खूबसूरत है। दरअसल ये राजपूताना आर्किटेक्चर का एक बहुत ही खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ऑफ़ कोर्स कहीं न कहीं मुग़लई टच है इसमें, मुग़ल आर्किटेक्चर का भी टच है, लेकिन ये टिपिकल राजपूताना आर्किटेक्चर है जो देखते ही बनता है। और स्पेशली जब इसकी लाइटिंग्स के साथ, अब जैसे लाइट के साथ शाम को जाना, ये मैं ये सजेस्ट करूँगा कि शाम को जाइएगा, क्योंकि ये देखने में बहुत खूबसूरत हो जाता है। इसके कई सेगमेंट्स हैं, दरअसल 6 सेगमेंट्स हैं। गणेश द्वार से हम घुसते हैं और उसके बीच में हम ये सारे देखिए दीवाने आम था, अब ये दीवाने ख़ास है और ये फिर शीश महल है आगे, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसकी एक चीज़ मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जब भी आप राजस्थान में किसी भी जगह पर जाएं तो जल्दी मत कीजिएगा, पूरा समय निकाल कर आइएगा, क्योंकि यहाँ की कोई एक महल या कोई एक जगह कुछ भी देखना है तो आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए, कम से कम 3-4 घंटे चाहिए। अब ये देखिए इसके भीतर इस तरह से अंदर फव्वारे लगे हुए हैं। ये शीश महल है जिसका ज़िक्र मैं कर रहा था। कितना खूबसूरत लगता है, सारा शीशों से बना हुआ है और रिफ्लेक्शंस आती हैं इसकी। कई फ़िल्मों की शूट्स यहाँ पर होती हैं, ऑफ़ कोर्स आप लोगों ने कई बार ये देखा भी होगा। ये सब खूबसूरत नक्काशियाँ की हुई हैं इसमें। और हमें वहाँ ये भी बताया गया था कि इसमें सुच्ची चांदी साथ में लगी हुई थी और जो अभी भी काफ़ी उसमें है और कुछ उसमें से ऑफ़ कोर्स शायद चुरा ली गई थी। ये पूरा मार्बल का था और ये देखिए ये महल, इसके बीच में ही वो लाइटिंग है और वो जो नज़र आता है, ये अलग-अलग जो दरबार बने हुए हैं वो हैं। और एक ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो बीच में फव्वारे और जो इसके पानी का ये सिस्टम इस तरह से किया हुआ था कि यहाँ हमेशा एक एसी इफ़ेक्ट आता था। ये डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं ये दीवाने ख़ास की। सुख मंदिर, ये क्योंकि ये सुख मंदिर कहा जाता था क्योंकि यहाँ सुख ही सुख है। दरअसल ये एक कंडीशनिंग कर देते थे और ये सच है। जयपुर में गर्मी होती है अक्सर, खैर हम तो जब गए हम दिसंबर में गए थे तो उस समय मौसम अच्छा था, लेकिन जब गर्मी भी होती है तो इस एरिया में आपको प्रॉपर एयर कंडीशनिंग लगेगी, क्योंकि इस तरह से इसकी प्लेसिंग की हुई है, इस तरह से इसे बनाया गया है कि आपको यहाँ गर्मी नहीं लगती। ऑफ कोर्स ये राजाओं की कुर्सियाँ, ये उनके महल और ये मार्बल का सब कुछ बना हुआ हर चीज़ इस महल में देखने लायक है, चाहे वो रोशनदान हो, चाहे कोई खिड़की हो, चाहे कोई झरोखा हो, चाहे कोई चबूतरा बना हो, हर चीज़ वंदनीय है। जयपुर में अगर सबसे खूबसूरत चीज़ समय निकाल कर देखने वाली है तो मैं कहूँगा अंबर पैलेस है या आमेर पैलेस है। उसका कारण ये है कि एक तो इसके 6-7 सेगमेंट्स हैं
दूसरा ये इसमें बहुत कुछ अलग-अलग देखने को है और ये हिस्ट्री से रिप्लीट है। कम से कम 300-400 साल की तो इसकी मानसिंह ऑनवर्ड्स जो है हिस्ट्री है, उससे पहले का भी इसका मीनाओं के राज के वक्त के से ये अम्बेर फोर्ट जो है वो शुरू हो गया था। तो इसका बहुत एक रिच ट्रेडिशन है। अम, इसके इसके जैसे जैसे आप स्टेप्स चलते हैं, आप ऊपर जाते हैं, वहाँ से आप देखते हैं तो ये तकरीबन आप अगर मेन परिसर जहाँ वो लाइटिंग वगैरह आती है उसके ऊपर तकरीबन 3 मंजिला और है और हर एक जो फ्लोर है उसमें अपने ही हर चीज़ देखने लायक है। ये देखिए मैं आपको उसके व्यूज़ दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो जो जिस फ्लोर तक हमें जाना देते हैं वो सारा हमने उसे कवर किया है। सबसे ऊपर नहीं जाने देते, रोक था। शायद कुछ या तो रिपेयर वर्क चल रहा होगा या व्हाटएवर। लेकिन ये देखिए ये सारा कुछ जो है ये आपके सामने है कि कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना विराट ये महल होगा। ये जयपुर की शान है। जयपुर में ऑफ कोर्स जंतर मंतर है, हवा महल है, बहुत कुछ है। जो एल्बर्ट हॉल जो सब कुछ मैंने पहले आपको दिखाया हुआ है। लेकिन विशेषकर इस महल के बारे में मैं कहूँगा कि इसके लिए आपको समय निकालना होगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। हमारे पास 4-5 घंटे थे, लेकिन उसके बावजूद हमें लगा कि हमने इसे अच्छी तरह से नहीं देखा है। अगर फिर मौका मिलेगा तो फिर ज़रूर जाकर देखा जाएगा क्योंकि इसकी खूबसूरती बनते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं नहीं मिस कर सकता था वो था कॉफ़ी, क्योंकि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सीसीडी का कॉफ़ी कैफ़े डे का वहाँ पर एक कॉफ़ी हाउस था अंदर इस पैलेस में। तो नेचुरली कॉफ़ी तो बनती थी और फिर वक्त था वापस जाने का, तो हम धीरे धीरे अब वापस मुड़ने को हुए। लेकिन वापसी भी उतनी खूबसूरत है। कई सुरंगें नज़र आती हैं, बीच में दरवाजे, उनकी ये डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं। कब भी कौन भी अगर कोई पहले तो ये किला अभेद्य माना जाता था। इट वॉज नॉट ईजी टू पेनिट्रेट इट, बट अगर कुछ हो भी जाता था तो इतनी सुरंगें और इतने ढंग थे निकलने का। ये देखिए टनल, सुरंग, इतना कुछ बचाव के लिए बनाया हुआ था कि कम से कम राजा तो नहीं पकड़ा जाता या उसका परिवार नहीं पकड़ा जाता। ये सब तरीके ढूंढे हुए थे। ये देखिए ये वापसी पर जाने पर भी आपको एक खूबसूरत कलरफुल लाइटिंग मिलती है। बहुत कदम चलना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नो रिग्रेट्स, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा चलने फिरने के कारण इतना खूबसूरत चीज़ें देखने को मिल जाएं तो आई थिंक इट्स वर्थ द एफर्ट। ये देखिए ये बाहर से नज़र आता है। और अब हम जब वहाँ से वापस आए हैं तो हम रास्ते में जल महल पड़ता है। ये जल महल का व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। जल महल से अब हम क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा देर रुक सकते, फिर भी वहाँ 15-20 मिनट बैठकर इसे पूरा एंजॉय किया, इसे देखा, इसके आसपास की खूबसूरती देखी, इसकी लाइटिंग देखी। और इस पर भी एक इनफैक्ट जैसे हर एक अच्छे बड़े मेट्रोपॉलिटन में कोई वॉकिंग स्ट्रीट्स होती हैं, पार्क्स होते हैं, ऐसे ही ये जल महल के बाहर तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहाँ पर इवनिंग वॉक के लिए, ये देखिए ये वाला जो है सारा, यहाँ पर इवनिंग वॉक के लिए भी लोग आते हैं, जो गाड़ियों में आते हैं लेकिन वहाँ पर आकर सैर करते हैं, शायद इसलिए भी कि ये व्यू बहुत सुंदर है। इसके बाद अब हम यहाँ से निकल जाएंगे जयपुर से वापस अपने होटल की ओर, और ये जयपुर की गलियाँ, ये हवा महल रास्ते में हमने देखा। यानी कि पिंक सिटी की रंगीन शामें हैं, हर कुछ कलरफुल है, लाइटिंग कितनी खूबसूरत है। हर बिल्डिंग या पिंक है या ब्रिक कलर पर हैं और ऑफ कोर्स घूमने के लिए एक बहुत ही उम्दा जगह है। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही।
अभी बहुत कुछ है राजस्थान में देखने वाला, दिखाने वाला, तो बाकी अगले व्लॉग में।